नमस्कार। मेरा नाम आयुष हर्ष है। आप देख रहे हैं मुझे यानी मेरे यूट्यूब चैनल को। और आज हम कम्युनिकेशन का लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट वीडियो हम बना रहे हैं, जो कि हमने लगभग 7 क्लासेस हमने किए हैं। लगभग 20-25 मिनट के क्लासेस, हर एक क्लासेस रहे हैं। कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। आप अगर चाहे तो 2 से 3 घंटे में पूरा क्लासेस देख सकते हैं। तो हमने पूरा जो सब यूनिट्स है हमने कवर किया है। हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है कम्युनिकेशन का, और ये लास्ट वीडियो है कम्युनिकेशन पे। अगले जो आप लोग का सुझाव होगा तो अगला क्लास जो है उस पे अगला क्लासेस अगले यूनिट्स पे हो सकते हैं, जो या तो आप कहें तो मैथ रीजनिंग पे चलें या फिर हायर एजुकेशन, इस तरीके की चीज़ों पे चलें। तो हमने अभी तक तीन यूनिट समाप्त कर चुके हैं। आज लगा के हो जाएगा। पहला तो टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा कम्युनिकेशन। ये तीनों यूनिट्स में जो कि बहुत बड़ा है, लेंदी भी है। तो हमने इस तीनों यूनिट को लगभग समाप्त कर दिया हूँ, और इसके पीछे मात्र एक उद्देश्य है कि हिंदी माध्यम के छात्र जो कि जिनके लिए संसाधन बहुत कम है यूट्यूब पे, और है भी तो बड़े बड़े महंगे पैसों से मिलता है। तो उसके लिए ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम आयुष है। मैं इस एग्जाम को पिछले 6-7 सालों से बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ। मैंने कई बार, जितनी बार एग्जाम दिया हूँ मैं उतनी बार निकाला भी हूँ। और वर्तमान में मैं पीएचडी कर रहा हूँ CUPV, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से। तो मेरी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जिस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है, क्योंकि मैं भी एक हिंदी माध्यम का ही हूँ, तो जो फेस हमने किया है वो आप तक थोड़ी अच्छे तरीके से रिफाइन होके आए। क्योंकि फिर मेरे वो जो चैलेंजेस है उसका मतलब नहीं रहेगा ना, जो कि मैंने फेस किया है ना। तो इसके लिए मैंने एक मुहिम शुरू की है। क्योंकि समय की बहुत अभाव होती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक हर एक दिन एक वीडियो पहुंचे। नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए मैं थोड़ा और अपने शेड्यूल को संशोधन करूंगा। लेकिन फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि आप तक ये वीडियो और अच्छे कंटेंट पहुंचे। आप जैसा कि देख भी रहे होंगे कि हमारा जो भी कंटेंट है वो ज़्यादा लाग लपेट नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं है जो कि आपको पढ़ने समझने लिखने समझने याद करने में दिक्कत हो। टू द पॉइंट है। बस आपको समझने की ज़रूरत है। हमने कई किताबों को रेफरेंस लिया है, हमने कई नोट्स को रेफरेंस लिया है। मेरे जो खुद के नोट्स है उसको उसके आधार पे लिखा है। मैं बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मैंने एआई का भी इस्तेमाल लिया है किया है। कई टीचर्स के नोट्स को मैंने उसमें कंपाइल किया है। तो मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ कि सारा कुछ मेरे मन का उपजा हुआ है। मैंने कई हर एक जगह से लिया है, और इसके पीछे बस एकमात्र ये है कि आप तक आसान भाषा में एक बेहतर कंटेंट पहुंचे। ये बात ठीक है कि ये सारा भाषा ही मेरी है। इसको जो कम किया गया है, जो इसको क्रक्स निकाला गया है, उसके पीछे मेरा ही है। लेकिन कई जगहों से मैंने इसको आसान भाषा करने के लिए हर एक यूनिट्स के 2-3 किताब तो मेरे साथ ही है अभी। पियर्सन का है, दृष्टि का है, अरिहंत का है ना। तो आगे आने वाले समय में हम PYQ लेके भी आएंगे। लेकिन आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम से हैं आप, और अभी जो देख रहे हैं अच्छी संख्या वैकेंसी आने वाली है बिहार में, बाकी जगहों पे भी, तो यूजीसी नेट होना आपके लिए जरूरी है। तो आप इस चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ मोटिवेशन के लिए। और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाए मेरे लिए, जिससे कि आपको ये सारा नोट्स एग्जाम से पहले आपको मिल जाए। तो पिछली क्लास में हमने नीतिगत अफवाहें के बारे में बात की थी, भोगी अफवाहों के बारे में, पाइप ड्रीम अफवाह के बारे में, अफवाह के बारे में, मतलब र्यूमर्स क्या होता है, 3 प्रकार की हमने बातचीत की थी। अब भले आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार और इसको हम देख लेते हैं कि पाइप ड्रीम अफवाह जो होती है आशावादी अफवाह होती है। जब आशा से भरी हुई अफवाहें हम फैलाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए किस दिवाली कंपनी सभी को दुगना बोनस देती है, तो इस तरीके की जो अफवाहें होंगी वो पाइप ड्रीम अफवाहें होंगी, जो हमने कल पढ़ा था। भोगी अफवाहें क्या होती है कि यह डर और अनिश्चितता से पर आधारित होती है। डर और अनिश्चितता, जैसे कि आप इसके उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि ये जैसे कि नया बॉस बहुत सख्त है और वो आते ही कई लोगों की नौकरी से निकाल देगा। इस तरीके की अफवाहें जो होगी वो भोगी अफवाहें होंगी। नीतिगत अफवाहें क्या है कि यह नीतियों नियमों और निर्णय से होने वाली बदलाव से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि सुना है कि कंपनी अगले महीने से काम के घंटे बढ़ाने वाली है, इस तरीके से। तो अब चलते हैं होलो इफेक्ट्स पे कि क्या है होलो। इससे कई सवाल पूछे गए हैं, और ये सकारात्मक पक्ष के रूप में माना जाता है। यही सवाल पूछ लिया जाता है कि सकारात्मक पक्ष जो है या होलो इफेक्ट जो है वो नकारात्मक है कि सकारात्मक की उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो यही एक सवाल बहुत बार पूछा गया है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हेलो इफेक्ट क्या है। तो ये क्या है कि ये जहां किसी व्यक्ति की एक अच्छी खूबी को देखकर या मान लेते हैं कि वह इंसान हर तरह से अच्छा ही होगा, है ना। जैसे कि अ, जब हम किसी से शॉर्ट इंटरेक्शन करते हैं, तो जब आपने गौर किया होगा कि जब हम किसी से शॉर्ट इंटरेक्शन करते हैं तो हम अपना बेस्ट इमेज उसके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना।
तो वो बेस्ट इमेज इसलिए प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे बारे में उसके मन में जो छवि बने वो उस प्रेजेंटेशन के आधार पे बनती है। स्वाभाविक बात है, तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो जिससे कि वो जो है ना, वो जो है वो उसके मन में हमारे बारे में छवि अच्छा बनेगा। तो यही है कि एक अच्छी खूबी को देख के मान लेना कि वो जो है इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं कि कोई यदि कोई राजनेता दान पुण्य करता है तो लोग मान लेते हैं कि वह ईमानदार और दयालु भी है। ठीक है, दयालु भी है, जबकि हो सकता है कि वो भ्रष्ट हो। ठीक बात है, मतलब वास्तविकता कुछ और है, लेकिन वो अपने काम से, वो अपने बात से आपके मन में ये भ्रम कह लीजिए या आपके मन में ये विचार उत्पन्न कर दे कि वो अच्छा है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेलो इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव। ठीक है। सरल भाषा में देख लें कि एक अच्छाई की चमक में उसकी सारी कमियां छिप जाती है ना। अब एक अच्छाई की चमक में, और मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि मेरा डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है, मैंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की है, कई नेशनल लेवल के संस्थानों के साथ काम किया है, तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम ही यही है कि किसी की चेहरा को चमकाना, है ना, उसकी जो बातें हैं उसको भावनाओं से कनेक्ट करना, लोगों तक पहुंचाना, तो उसको क्या बोलते हैं? हेलो इफेक्ट्स। हेलो इफेक्ट्स, है ना। मतलब हेलो इफेक्ट्स का मतलब ही यही है कि जो व्यक्ति जैसा है वो तो वास्तविकता है, लेकिन उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको सामने लाना और उसको प्रोपगेट करना, प्रोपगेंडा की तरह उसको फैलाना, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। यानी जो अब पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चूंकि भारत में बहुत आम अब हो गया है, तो आप देखते होंगे कि कई कई सारा क्लिप वायरल होता है, तो वो वायरल होता नहीं है, वायरल किया जाता है ना। क्यों किया जाता है? हेलो इफेक्ट लगाने के लिए। हेलो इफेक्ट क्या है कि एक एक कुछ बात, एक कुछ छवि जो उसके पूरे व्यक्तित्व को छुपा सकती है, और भले व्यक्तित्व उसका गंदा हो, भ्रष्टाचारी हो, फिर भी उसकी पूरे व्यक्तित्व को आपके सामने एक अच्छा प्रेजेंटेशन करके प्रेजेंट करके लाया जा सकता है। समझ गए हेलो इफेक्ट क्या है? समझ गए हेलो इफेक्ट क्या है? हाँ या ना? कमेंट कीजिए। चलिए दूसरा चलते हैं। रिवर्स हेलो इफेक्ट्स, प्रशंसा से शक पैदा करना, है ना। रिवर्स हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट जो है, आप भी अगर लिखेंगे हमारे साथ साथ, अगर मैं तो आपको कहूंगा आप खुद नोट्स बनाएं, जिससे कि क्या होगा। और देखिए हम तो नोट्स इसको बड़े मतलब क्रश करके बनाए हैं, आप इससे और क्रश कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो टेबल नहीं बनाना होता है, तो और अच्छा हो जाए। प्रशंसा से शक पैदा करना, अब देखिए ये क्या है कि यह तब होता है जब किसी की अत्यधिक अच्छाइयाँ या खूबी लो देखिए, अच्छाइयाँ और खूबी लोगों की खूबी लोगों के मन में शक या नकारात्मक धारणा पैदा कर देती है ना। अब क्या है कि यह तब होता है जब किसी की अत्यधिक अच्छाइयाँ या खूबी लोगों के मन में शक या नकारात्मक धारणा पैदा कर देता है। यानी क्या होता है कि आदमी जब अपने आप को प्रेजेंट करता है ना, तो वो इतना अच्छा प्रेजेंट कर देता है कि लोगों को लगता है कि अच्छा ये इतना अच्छा है, तो हो सकता है कि इसके मतलब मन में कुछ ना कुछ हो। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत अच्छा बनने के चक्कर में जो है अपनी ही ऐसी तैसी करवा लेते हैं, तो ये रिवर्स हेलो इफेक्ट है। यानी अच्छा बनना, एक कोई इमेज प्रेजेंट करने से कोई व्यक्ति अगर अच्छा बन जा रहा है तो हेलो इफेक्ट है। अगर वो कोई व्यक्ति ज्यादा ही अपने आप को अच्छाई की तरफ ले जाके प्रेजेंट करता है तो रिवर्स हेलो इफेक्ट होता है ना। उदाहरण के लिए है, यह एक बहुत जैसे देखिए कि यह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को अमीर माना जाता है, और उसी तरह उसी और इसी वजह से लोग उसे लालची समझ लेते हैं, है ना। एक बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को अमीर माना जाता है और इसी वजह से लोग उसे लालची समझ लेते हैं। ठीक है। बिल गेट्स के उदाहरण, वे बहुत दान करते थे, लेकिन उनकी इसी अत्यधिक प्रसन्नता और प्रभाव के कारण कुछ लोग हमेशा उन पर शक करते थे, इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ होगा। ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर कोई दान कर रहा है तो लगता होगा कि अरे ये स्वार्थी व्यक्ति है, अपना नाम चमकाने के लिए कर रहा है। एक ये हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स हेलो इफेक्ट। अब कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो आप अगर ये सोचते हैं कि वाह कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना धर्मात्मा आदमी है, तो ये हो गया हेलो इफेक्ट। रिवर्स हेलो इफेक्ट क्या हो गया कि वो व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है और आप जैसे कि कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो आपको लगा है दान दे रहा है, अपना पाप कम कर रहा है, बहुत पापी आदमी है ये, तो ये हो गया रिवर्स हेलो इफेक्ट कि आपके मन में जो है उसके किए गए कार्य के प्रति जो आपकी धारणाएं हैं वो शक शक पैदा करे, मतलब एक मतलब आपको अच्छा आपके मन में अच्छा विचार उसके लिए ना आए, वो भले अच्छा काम कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं रिवर्स हेलो इफेक्ट। और हेलो इफेक्ट क्या है कि कोई काम जो कर रहा है तो वो आपको लगे कि भाई कितना अच्छा काम कर रहा है, इसका व्यक्तित्व कितना महान है। ठीक है। तीसरा पे आते हैं, हॉर्न इफेक्ट, नकारात्मक पक्षपात। इसको भी ये देख लीजिए।
यह हेलो इफेक्ट का बिल्कुल उल्टा है। जो हम किसी की एक बुरी बात या कमी को देखकर उसे पूरे व्यक्तित्व को ही बुरा मान लेते हैं, तो या और उसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी राजनीतिक विचारधारा किसी से अलग है, तो आप उसकी हर बात को गलत मानने लगते हैं, भले वह व्यक्ति मददगार और गुणी भी हो। ठीक बात है कि एक चीज होता है कि नकारात्मक इफेक्ट जो है वो क्या होता है कि जैसे कि हमारे बीच में जब विरोधाभास होता है, तो हम उसके विचार को देख के विरोध नहीं करते हैं, हम उस व्यक्ति को देख के विरोध करना शुरू कर देते हैं। हेलो इफेक्ट समझ गया ना, कि किसी कार्य के बाद उस कार्य का प्रभाव ये हुआ कि आपने उस व्यक्ति का करेक्टराइज कर दिया, करेक्टराइजेशन कर दिया कि भाई बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अब हॉर्न इफेक्ट क्या है कि ये बिल्कुल उल्टा है उससे, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एक बुरी बात या कमी को देख के आप उसने पूरे व्यक्तित्व को बुरा मान लेते हैं। पहला क्या है, हेलो इफेक्ट, जो एक अच्छा को देख के आपने उसके पूरे व्यक्तित्व को अच्छा मान लिया। दूसरा क्या है, हॉर्न इफेक्ट, एक बुरी बात जो है देख के आपने पूरे उसके व्यक्तित्व को ही बुरा मान लिया। तीसरा क्या है, रिवर्स हेलो इफेक्ट, जो दूसरा है, एक्चुअली भी दूसरा वही है, तीसरा ये है। उसमें क्या है कि जो काम वो कर रहा है, वो काम से आपके मन में शक उत्पन्न हो जाए कि वो चंदा दे रहा है तो करेगा, अच्छा बाबू बहुत पाप किया है, तुम बहुत भ्रष्टाचार किया, ऐसे ही तू चंदा दे रहा है। तो ये हो गया रिवर्स हेलो इफेक्ट। और हॉर्न इफेक्ट क्या हुआ कि एक बुरी बात, मतलब ये जस्ट उल्टा होता है हेलो इफेक्ट का, कि एक बुरी बात या कमी उसके पूरे व्यक्तित्व को बुरा मान लेता है ना, उसकी अच्छाई को नजरअंदाज कर देता है। ठीक है। तो यही है, उदाहरण के लिए यहाँ क्या लिखा है कि यदि आपकी राजनीतिक विचारधारा किसी से अलग हो, जो कि आपने प्रैक्टिकल रूप से आप करते भी होंगे कॉलेज स्टूडेंट में, स्टूडेंट यूनियन वगैरह, तो हर एक चीज का विरोध ही हम लोग करते हैं, मतलब एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो आप उसकी हर बात को गलत मानने लगते हैं, भले ही वो व्यक्ति मददगार। ठीक है। यहाँ सरल शब्दों में एक छोटी सी बुराई की वजह से आपकी सारी अच्छाइयाँ दब जाती है। चलिए ठीक है, अब इसको हमने एक चैट के माध्यम से मोटा मोटी हमने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है कि एक एक अच्छी बात देखी हेलो में, क्या है, एक अच्छी बात देखी हेलो इफेक्ट में, सब कुछ अच्छा मान लिया गया। रिवर्स में है कि कुछ बहुत अच्छा देखा हो, कुछ बहुत अच्छा देखा, शक पैदा हो गया, नकारात्मक। ठीक है। एक बुरी बात देखी, सब बुरा हो गया, है ना। तो ये एक छोटा सा आपको याद रखना है। अब देखिए हेलो इफेक्ट हो गया। आप शून्य के प्रकार के रूप में देखते हैं कि शून्य के कितने प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं, है ना। विभेदात्मक श्रवण, है ना, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। तो इस ये क्या है, आवाजों, सुरों या हाव भाव में अंतर पहचानना। जैसे माँ का अपने बच्चों के रोने की आवाज से उसकी भूख या तकलीफ की को पहचान होना, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, विभेदात्मक श्रवण, आवाजों, सुरों और या हाव भाव में अंतर पहचानना, जैसे माँ अपने। ठीक है। तो ये जो है विभेदात्मक हुआ कि जब माँ को अपने जब बच्चे जो रोते हैं तो माँ को लगता है कि वो भूखा है या तकलीफ में है, तो इस तरीके की जो श्रवण होगा वो विभेदात्मक होगा, यानी डिस्क्रिमिनेटिव होगा। दूसरा क्या है, व्यापक या बोधगम्य, है ना, व्यापक या बोधगम्य, कम्प्रिहेंसिव, संदेश को पूरी तरह समझना और उसका अर्थ निकालना। जैसे छात्र क्लास में लेक्चर सुनकर नोट्स बनाते हैं। या व्यापक है, बोधगम्य है, बौद्ध मतलब आप समझ ही रहे हैं ना कि बौद्ध हम लोग बहुत चीजों में पढ़े हैं, बोधगम्य मानी कंप्रेसिव यानी समझना, है ना, संदेश को पूरी तरह समझना और उसका अर्थ निकालना, जैसे छात्र क्लास में लेक्चर सुनकर नोट्स बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको हमने लगाया है, आप इसको देख लीजिए कि 7 एक्टिव लिसनिंग स्किल है। वाला क्या है, आस्क ओपन इंडेड क्वेश्चन, है ना, आस्क प्रोविन क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना नहीं है, मैंने ऐसे ही लगा दिया था। आप देखिए, अब इसको आप सुन, तार्किक आलोचनात्मक श्रवण, है ना, क्रिटिकल लिसनिंग, संदेश की सच्चाई और तर्क की जांच करना, जैसे नेता के भाषण को सुनकर यह सोचना कि वह कितना सच बोल रहा है। और इस पे हम ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं, आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं, है ना। ये विभेदात्मक, आप इसको थोड़ा, इसको चूंकि नया हो सकता है तो आप इसको समझिए कि विभेदात्मक क्या है, कि आवाजों, सुरों और हाव भाव में अंतर पहचाना। जैसे माँ अपने बच्चों को रोने के लिए, ठीक है, उदाहरण से याद रखिए सिर्फ। व्यापक बोधगम्य श्रवण यानी बोधगम्य कंप्रिहेंसिव, जो हम सीखे हैं, जो हमने सीखा है क्लास में नोट्स बनाना पढ़ के, ठीक है, तो दो हो गया। तीसरा क्या है, तार्किक आलोचनात्मक, संदेश की सच्चाई को समझना, तर्क की जांच करना, जैसे नेता भाषण को सुनकर ये सोचता है कि वो कितना सच बोल रहा है। ठीक है। पक्षपाती श्रवण, सेलेक्टिव लिसनिंग, पक्षपाती आ गया तो नेगेटिव आ गया, यहीं से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब जो एग्जाम में पूछा जाएगा। सिर्फ वही बातें सुनना जो आपके काम की हो या जो आपको पसंद हो, जैसे ऑफिस में बॉस की बुराई को छोड़कर सिर्फ अपनी तारीफ सुनना इत्यादि। सहानुभूति श्रवण, है ना, इम्पैथेटिक लिसनिंग, शब्दों के पीछे की भावनाओं और दर्द को समझना, जैसे दोस्त की परेशानियों को दिल से सुनना इत्यादि। रसात्मक श्रवण, आनंद रसात्मक, है ना,
अप्रिसिएटिव, आनंद और खुशी से सुनना, जैसे संगीत, कविता इत्यादि, भोजन मतलब भाषण सुनना। उपचारात्मक, है ना, थेरेपेटिक, काउंसलिंग में उपयोग होता होना, या सुनने वाला बिना किसी जजमेंट के वक्ता की भावना बाहर लाने में मदद करता है। यानी उपचारात्मक, यानी कोई व्यक्ति अगर सरवाइव कर रहा है किसी किसी मुश्किल सिचुएशन से, तो उससे बातचीत करके उसकी जो भावनाएं हैं उसको बाहर निकालना, उसकी मनोदशा को ठीक करना, बिना जजमेंट पास किए हुए या बिना जज किए हुए। प्रतिबिंब श्रवण, है ना, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, वक्ता की बात को दोहराना ताकि यह पक्का हो सके कि आपने सही समझा है। जैसे डॉक्टर का मरीज के लक्षणों का दोबारा बोलना, या इस क्लास में भी ऐसा होता है। निष्क्रिय श्रवण, है ना, पैसिव लिसनिंग, बिना ध्यान दिए बस आवाज का कान में पड़ना, हमने बहुत बार देखा है। मोबाइल चलाते हुए किसी से बात करना उदाहरण के रूप में। सक्रिय श्रवण, एक्टिव, पूरी एकाग्रता से सुनना, समझना और सही प्रतिक्रिया देना, जैसे इंटरव्यू के दौरान सवाल जवाब पूछना। तो इस ये 10 जो हमने टाइप दिखे हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप इसके नाम से ही एलिमिनेट कर देंगे एग्जाम हॉल में। फिर भी आप इसको एक बार दो बार अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब चलिए आलोचनात्मक श्रवण के प्रकार प्रक्रिया हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। सुनना, ध्वनि का कान तक पहुंचना, चयन, बहुत सारी आवाजों में से मुख्य जानकारी को चुनना, व्याख्या, उस जानकारी का मतलब निकालना, मूल्यांकन, यह तय करना कि जानकारी सही है या गलत है, प्रतिक्रिया, अपनी राय या फीडबैक देना। हॉट और कोल्ड मीडिया, अब इसको देखिए, ये मार्शल मैकलुहान जो हैं, इन्होंने दो तरीके के मीडिया के बारे में बात किया है, हॉट मीडिया और कूल मीडिया। अब क्या है, देखते हैं हॉट मीडिया क्या है। हॉट मीडिया के बारे में देखते हैं। यह पूरी जानकारी देता है, ठीक है, जिसमें दर्शक को ज्यादा दिमाग लगाने या कमी भरने की जरूरत नहीं होती है। यह केवल एक इंद्रिय पर ज्यादा ध्यान देता है, जैसे सिर्फ देखना या सिर्फ सुनना। जैसे फिल्में, अखबार, किताबें, रेडियो, यूट्यूब, इसमें आपको पूरी तस्वीर मिल जाती है। यानी क्या, आपको बस उदाहरण याद रखना है ना। अखबार, फिल्में, रेडियो, टेलीविजन, किताबें जो है, ये क्या है, हॉट मीडिया है ना। ये पूरी जानकारी देता है, जिसे दर्शक को ज्यादा दिमाग लगाने या कमी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। कोल्ड मीडिया, इसमें कम या अधूरी होती है जानकारी, दर्शकों को समझने के लिए खुद सक्रिय होना पड़ता है। इसमें कई केंद्रियों का उपयोग इंद्रियों का उपयोग होता है, इससे भागीदारी अधिक होती है। इसमें क्या है, इसमें एक इंद्री का ज्यादा ध्यान होता है, जैसे सिर्फ देखना या सिर्फ सुनना। जैसे उदाहरण के लिए टेलीफोन पर बातचीत, कॉमिक्स पढ़ना, ग्रुप चैट, ट्विटर, वर्चुअल रियलिटी, है ना, वीआर, इसमें आपको गैप खुद भरने होते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या है, फिल्में, अखबार, किताबें, रेडियो, यूट्यूब। नीचे में क्या है, टेलीफोन, यानी ये सब जो है चीजें जो है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि टेलीफोन वगैरह जो है, कॉमिक्स, ग्रुप चैट, ट्विटर, वर्चुअल रियलिटी, ये सब जो है ओल्ड मीडिया में आता है। सिक्स थिंकिंग हेड्स, अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं। एडवर्ड डी बानो ने सिक्स थिंकिंग हेड्स का सिद्धांत दिया। ये क्या है, यह निर्णय लेने और अलग अलग नजरिए से सोचने का एक तरीका है, ठीक है। सफेद टोपी, केवल तथ्यों और डेटा पर ध्यान देना। व्हाइट हैट, है ना, व्हाइट हैट क्या है, केवल तथ्यों पर ध्यान देना। लाल टोपी क्या है, रेड हैट, भावनाओं, अंतर्ज्ञान और मन की आवाज को सुनना। आपको इसको याद करना पड़ेगा, अब हम आपको याद करा दें। काली टोपी, कमियों, जोखिम और संभावनाओं, संभावित समस्याओं को देखना सावधानी से, ठीक है। पीली टोपी, सफेद फायदे, लाभ और सकारात्मक पहलुओं को देखना, ठीक है। हरी टोपी, नए विचार, रचनात्मकता और विकल्प को खोजना। नीली टोपी, पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करना और अलग कदम तय करना। एक और होगा, चलिए ठीक है, छह। तो अब देखिए हमको इसको कैसे याद करना है। काली, काली मतलब क्या, काला जादू, है ना, नकारात्मक। नकारात्मक काला जादू से हो गया, यानी क्या, कमियां, जोखिम, संभावना, तो एक याद हो गया। हेड, ब्लैक हेड। रेड, भावनाओं, अंतर्ज्ञान और मन की आवाज को सुनना, यानी भावना की, रेड मतलब क्या, भावना, याद कर लीजिए, रेड मतलब क्या, भावना, अंतर्ज्ञान, इंस्टीट्यूशन, इंट्यूशन, इंस्टीट्यूशन तो संस्था हो जाता है, इंट्यूशन, है ना, मन की आवाज। व्हाइट हैट क्या है, केवल तथ्य और डेटा पर ध्यान देना। व्हाइट कॉलर जॉब, है ना, तो तथ्य और व्हाइट कॉलर जॉब मतलब क्या होता है कि सफेद पोस्ट काम, जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी हो, इस तरीके का जॉब जो होता है, तो केवल तथ्य और डेटा पर ध्यान देता है। तो पहला जो है व्हाइट कॉलर हो गया, इसे याद रखिए, बड़ा अधिकारी, है ना। बड़ा अधिकारी जो होगा
वो जो है वो सिर्फ तथ्यों पर डेटा पे बात करेगा। लाल टोपी भावनाओं अंतर्ज्ञान, ब्लैक कमियां जोखिम, पीली फायदा लाभ सकारात्मक पहलू पर देखता है, हरी नए विचार सकारात्मक रचनात्मकता क्रिएटिविटी और विकल्प खोजता है, नीली पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करना और अलग कदम रखना। ठीक है। अब उसी बात को हमने डेटा के माध्यम से यहाँ पे एक मिनट इसके माध्यम से हमने की है, जो कि लास्ट है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। सफेद टोपी मतलब व्हाइट, देखिए अब इसको हिंदी का अनुवाद तो यही होगा, आपको अंग्रेजी में थोड़ा इसको याद रखना होगा। व्हाइट हैट तथ्यात्मक सोचने का तरीका, तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है। डेटा आंकड़ों और उपलब्ध जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है। हमें क्या पता है, सबूत क्या है, सरल अर्थों में इसका मतलब ये है। लाल टोपी भावनात्मक है, भावनाओं अंतर्ज्ञान और मन की आवाज की जगह। अंतर्ज्ञान मतलब क्या, इन इंट्यूशन है ना। इंट्यूशन क्या होता है, अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन क्या होता है कि आप किसी चीज के बारे में, आपके बारे में प्रेडिक्ट कर देना कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा, इस तरीके से है ना। इंट्यूशन आपका इंट्यूशन है ना, बोलता है कि ये इस तरीके से है। इसका उदाहरण क्या है, मुझे इसके बारे में ऐसा महसूस हो रहा है, मैंने आपको बोला ना इंस्टीट्यूशन। रेड टोपी ब्लैक टो हैट, ये क्या है ब्लैक हैट, सावधानी जोखिम, संभावित समस्याओं कमियों और खतरों की पहचान करना। यह क्यों काम नहीं कर सकता, क्या गलत हो सकता है, इस तरीके से। नीली टोपी सकारात्मक लाभ, नीली टोपी क्या है, सकारात्मक लाभ, फायदे लाभ और सकारात्मक पहलुओं को देखना। इससे क्या फायदा है, यह क्यों काम करेगा इत्यादि। हरी टोपी रचनात्मकता, नए विचार विकल्प और समाधान खोजना, क्या और कुछ नया या अलग किया जा सकता है इत्यादि। नीली टोपी नियंत्रण, प्रक्रिया नियंत्रण, सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना, एजेंडा तय करना, निष्कर्ष निकालना। हम अब किस टोपी का उपयोग करेंगे, इस तरीके से, किस हेड्स का उपयोग करेंगे, इस तरीके से। तो है ना, अंतिम निर्णय क्या होगा, इस तरीके से। तो लगभग समाप्त हो चुका है ये, और हमने आज पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसको देखिए अच्छे से, और ये सारा कुछ आपको पीडीएफ हम जो है वो आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, आप वहाँ जुड़ जाइए। अभी नहीं देंगे, लेकिन एग्जाम से कुछ समय पहले आपको दे देंगे। सारे यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम आपको फ्री में मिल जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है वीडियो, ये सब कीजिए। और आज देखिए मतलब मोटिवेशन हमें चाहिए, तभी हम वीडियो आपको लिए रेगुलरली बना के लेके आएंगे। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं मतलब अपने समय से निकाल के आपके लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि आसानी हो मुझे आप तक अपनी बातों को लेके आने में, आपको कुछ मदद करने में, जो भी मेरे अनुभव रहे हैं उसको लेके, है ना। तो संभवतः हम अच्छा कुछ करेंगे। हम मेरा तो सीधा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम 40 के आसपास सवाल फर्स्ट पेपर में सही करके आए। आने वाले समय में हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम PYQ भी लेके आए आपके लिए, जिससे कि आपको और मदद मिल जाए। तो मोटा मोटी हमारा यही कार्यक्रम है, और आप सपोर्ट करेंगे तो ये रेगुलरली हम इसको लेते आएंगे। अभी देखें जैसे कि 12:10 हो गया, तो हमको अपलोड करते करते ये एक डेढ़ तो बच ही जाता है, तो बड़ा चुनौती होता है इस सारी चीज़ों के लिए। तो मैं आपको मतलब निवेदन ही कर सकता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब मुझे नहीं करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, इससे कि आपको रेगुलरली कंटेंट मिलता रहे, और हम भी मोटिवेट रहें कि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि हम उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए पहला इनिशिएटिव है इस तरीके का। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप तक कुछ बेहतर पहुंचाया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। जो फेस हमने किया है वो आप ना करें, है ना। तो बहुत सारे पेड कंटेंट आपको मिल रहे हैं बड़े बड़े दामों में, और हमको तो लगता है कि इससे बेहतर आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि हम हिंदी माध्यम से हैं, तो थोड़ा सा हमारे जो सीमित दायरा है वो हिंदी माध्यम तक ही है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि हम उसी में कुछ बेहतर कर लेंगे, उसी लोगों में कुछ अच्छा निकाल के कुछ अच्छा रिजल्ट दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप इसी तरीके से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करें। सब्सक्राइब तो करना ही है, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर ये कंटिन्यू मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, लाइक वगैरह कर दीजिए, कुछ सजेशन है तो वो भी दे दीजिए। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, आपको ये सारा नोट्स वगैरह वहाँ मिलता रहेगा। और इस तरीके से नया टॉपिक हम क्या पढ़ाएं, कौन सा यूनिट पढ़ाएं। एक तो अभी आया था हमको कि हम हायर एजुकेशन की तरफ चले, लेकिन आपका क्या सजेशन है कि किस टॉपिक को पढ़े, क्योंकि हमने 3 समाप्त कर चुके हैं अभी। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कम्युनिकेशन का लास्ट वीडियो ये रहा आज।
और आने वाले हफ्ते दिनों में हम कुछ नया पढ़ने को शुरू करेंगे, तो वो कौन सा होगा, तो आपके तरफ से सजेशन आएगा तो हम उसको और अच्छे तरीके से कंपाइल करके आगे हम आपके सामने लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अब तो 10 बज गया है, मतलब 12 बजे, 12 सवा 12 हो गया, तो शुभ रात्रि। मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें कि आपको कुछ और आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ और बेहतर मैं कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।